अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं एक स्वेटर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये है तकरीबन 6 से 10 साल के बच्चे के लिए। उसके लिए मैंने एक ये कलर लिया है, एक ये कलर लिया है, ठीक है, और एक ये कलर लिया है, ठीक है। ये मेरे पास 3 कलर हैं और इन 3 कलरों में मैं बनाऊंगी और आप भी सीखें। मैं अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एक लूप बनाया हमने, इसमें से हम एक चेन निकालेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब मैंने कुरेशिया इस्तेमाल किया है 3.5 mm का, ये देखिए। अब यहाँ से हम ये स्लिप करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ से हम फिर एक चेन लेंगे, फिर फर्स्ट हम ये बैक से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये नेक लाइन का बॉर्डर बन रहा है, उसको हम इस तरह बनाएंगे। ये 2 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी तरह एक स्किप करके हम इसको 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ से हम सिंगल क्रोशे उठाएंगे। ये इसी तरह हम बनाएंगे और हमने इसको बनाना है 18 इंच। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे तो वो आपका, अगर बुनाई हार्ड है तो वो उसके मुताबिक, क्योंकि इस तरह फिर मेजरमेंट में गलती नहीं होगी। ये देखिए, ये इस तरह। अब हमने इसको, इस स्लीव को हमने बनाना है 18 इंच, ठीक है। 2 ये 3 डबल सिंगल क्रोशिया, ये 4 सिंगल क्रोशिया, ये 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमारा ये देखिए, ठीक है। ये 18 इंच। फिर भी हम देख लेते हैं, देखें ये 18.5 है, लेकिन मुझे टोटल 18 इंच चाहिए। फर्स्ट स्टिच है, उसको फर्स्ट स्टिच से ही हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टिच हमारा और ये फर्स्ट स्टिच हमारा सेकंड जो है। यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे, ये सेकंड स्टिच उठाएंगे यहाँ से, ये देखिए, ये 2, ठीक है। ये 3
4, ये 5, देखिए ये 5 हो गए, ठीक है, और ये 6 यहाँ से, और ये इसका लास्ट स्टिच है, इसको भी हम स्लिप स्टिच ही करेंगे, ठीक है। अब इसको हम सीधा करेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, सेम उसी में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, एक। अब हम हर जो रो हमने बनाई थी उसमें हम बनाएंगे, हमारे ये आएंगे 72, ये देखिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, 5, ये 6, इसी तरह हम 72 बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गए 12, ये 22 फ्रंट, ये फिर स्लीव 12, ये फिर बैक 22, ठीक है। इस तरह हमारा ये डिवाइड हो गया 72 पे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह। अब यहाँ पे हम एक और ये 2, सेम इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, ये 2, 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा मार्क लगा हुआ है, अब ये जो पहला हमारा ये जो स्लीव है, इसके बाद ये कॉर्नर आएगा, इसको हम ये स्टिच मार्क को उतार देते हैं और यहाँ पे हम ये कॉर्नर बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे एक, फिर सेम में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर सेम में तीसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। ये 3 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे और जो दरमियान वाला है डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हम स्टिच मार्क लगा देंगे। ये देखिए, ये फिर आगे इसी तरह हम देखिए, ये अब हमारा फ्रंट होगा या बैक, जो भी आप देख लें। 1, 2, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों की जो हमने दोनों को डिवाइड किया वो 22 स्टिचेस हैं, ठीक है। और स्लीव के 12-12, तो इस तरह ये देखें, ये 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1, 7, 7 और ये
7, ये 8 डबल क्रोशिया, ये 9 डबल क्रोशिया, ये 10 डबल क्रोशिया, 10 और ये 11 डबल क्रोशिया, 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20, 21 और ये 22। अब ये दूसरा कॉर्नर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम उसी तरह ही बनाएंगे जैसे पहले हमने बनाया था कि एक में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह। ये नेक्स्ट में हम यहाँ पे हम अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया सेम में, और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम जो मिड वाला हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखें 1 2 3, ये यहाँ पे जो हमने डिवाइड किए थे स्टिचेस को, वो इस तरह होगा, ठीक है। अब हमारा ये स्लीव उसी तरह, यहाँ पे कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया आएंगे, ठीक है। तो ये बैक, ठीक है। 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, इसको उतार देंगे, फिर सेम उसमें ये 2 और फिर ये 3। अब मिड वाले में हम लगाएंगे ये स्टिच मार्कर, ये देखें 1 2 3, ये मिड वाले में हमने स्टिच मार्कर लगा दिया। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम 3 बनाएंगे चेन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम बनाएंगे, ये देखिए पफ स्टिच बनाएंगे हम, 1 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे हम इनको एक साथ इकट्ठा बुनेंगे और फिर ये 2 को एक करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 1 बनाएंगे। ये 1 हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। फिर हम इसी तरह पफ बनाएंगे, पफ स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2। इसको हम इस तरह इकट्ठा बनाएंगे, फिर ये 2 को एक करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में हम सिंगल यानी कि 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी तरह 1 और ये 2, इसी तरह पफ स्टिच बनेगा। फिर 1 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये पफ स्टिच बनेगा, सॉरी इसको हमने बनाना नहीं है। ये एक लूप हो गया। फिर धागा इसके ऊपर लगा
किया क्रोशे पे, ठीक है। फिर यहाँ से हम धागा निकालेंगे, ये हमारे 2 हो जाएंगे। फिर इस तरह धागा लगाएंगे, फिर धागा निकालेंगे तो ये 4 हो जाएंगे हमारे पास। ये 4 के 1 बनाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट में। फिर इसी तरह नेक्स्ट में हम पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3 और ये 4। इस तरह ये हमारा रिपीट होगा, ठीक है। अभी जब तक हमारी ये ऊपर वाला बॉडी मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक हम ये यहाँ पे इंक्रीज़ करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये 1 2 3 और ये 4 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1। फिर हम नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम पफ स्टिच बनाएंगे, एक 2 3 4 5 6 2 और 2 4, ठीक है। इस तरह पफ स्टिच बन गया। अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो ये जो हमारा कॉर्नर वाला है, यहाँ जो फर्स्ट स्टिच है कॉर्नर वाला, उस पे हम ये पफ स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पे हम ये 3 डबल क्रोशे बनाएंगे एक में, सेम 3 डबल क्रोशे, 1 ये 2 और ये 3। अब स्टिच मार्क को यहाँ से उतार के हम ऊपर वाले जो मिड वाला हमारा स्टिच है उस पे लगाएंगे। ये देखें 1 2 3। फिर इसी तरह हमारा ये रिपीट होगा, ठीक है। इस तरह अब हम फिर पफ स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2 का आ गया 4 को करेंगे 1, फिर 2 को करेंगे। फिर नेक्स्ट में हमारा सिंगल यानी कि एक डबल क्रोशे बनेगा, ठीक है। ये हमारी बैक है स्वेटर की। ये इसी तरह हम टोटली राउंड रिपीट करेंगे, ठीक है। ये इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह हमारा ये राउंड रिपीट होगा। अब ये रो मैंने मुकम्मल कर ली है, ठीक है। यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पे पहला हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। फिर मिड में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे 1 ये सेम इसी में आएगा, 2 ये 3। अब यहाँ से हम उतारेंगे इसको, ये मिड में हम दोबारा स्टिच मार्क लगाएंगे।
यहाँ पे हम एक और ये वाला एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये टोटली राउंड डबल क्रोशिया से रिपीट होगा, इनके टोटल हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये टोटल राउंड हमारा डबल क्रोशिया से रिपीट होगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने एक उसका बना लिया है। ये देखिए, जो कलर हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ तक मैंने कर लिया, जितना हमने इसको बनाना था। ठीक है, तो अब ये है कि यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए, ये है हमारा दूसरा कलर। इस तरह फिर हम यहाँ पे लेंगे 1 2 ये 3 हम लेंगे चेन, फिर सेम इसी में हम बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम जो हमारा ये बेसिक जहाँ से हम स्टार्ट किया था वो कलर हम इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटली डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल इस पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और जो हमने पफ स्टिच बनाया था उसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जो आप जिस एज के लिए भी बनाना चाहें आप बना सकते हो। ठीक है ना, ये साइज़ हम बना रहे हैं। अब ये हमारा डबल क्रोशिया आएगा टोटली, फिर उसी तरह हमारा आएगा ये पफ स्टिच नेक्स्ट स्टिच में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में हम ये कलर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम हमारी जो ऊपर वाली बॉडी है वो फुल बन जाएगी, यानी कि हम फिर सेपरेट कर देंगे आर्म होल और बैक और फ्रंट। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये पूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने इसकी चेस्ट जो है देखिए, ये मैंने 13 बनाई है। ठीक है, चेस्ट जो है वो उसकी 13 है। ये 6 to 10 ईयर बेबी के लिए, बॉय के लिए है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से जो पहला हमारा कॉर्नर है यहाँ से हम ये लूप लेंगे। दो चेन लेंगे। ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, यहाँ पे हम दो
डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दो, इस तरह। फिर हम इसी तरह टोटली डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया। इस तरह अच्छा, अब ये हमने फ्रंट साइड बना ली है, ठीक है। अब ये हमारा कॉर्नर है जहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है स्टिच मार्कर। अब यहाँ पे हम एक मैंने बना लिया है, एक और हम बनाएंगे, ठीक है, डबल क्रोशिया। फिर हम इसको देखिए, ये हमारे स्लीव है, इस यहाँ पे भी हम इसके मिड में ये देखिए, ये हमारा मिड है ना, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया और फिर ये दो डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह ये हमारा स्लीव सेपरेट हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा ये बैक, हम इसको बनाएंगे टोटली डबल क्रोशिया से, ये इस तरह। और इसका भी हमने ध्यान रखना है, तो नीचे जो हमारा पैटर्न बन रहा है, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, उसको भी, ताकि हमारा पैटर्न ख़राब ना हो। तो फिर इस तरह हो जाएगा कि फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशिया आ जाएगा और डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट आ जाएगा। इसका ज़रूर ध्यान रखना है। ये देखिए, मैं भी आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, ठीक है, ये फ्रंट पोस्ट, ये डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट, ये डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये वाला, ठीक है। तो इसका हिसाब आपने ज़रूर रखना है, ताकि ये जो हमारा पैटर्न है, ये हमारा कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ पे आपका पैटर्न में ये जो हमने सेपरेट किया है, यहाँ पे अगर आपका एक भी आता है तो कोई मसला नहीं है, आप इस यहाँ पे एक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो बनाए हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, ताकि ये मेरा पैटर्न आगे पीछे ना हो। इसी तरह हम रिपीट करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम वही पैटर्न बनाएंगे जो हम पहले बनाते आ रहे हैं, कि यानी कि एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये है डायमंड डिज़ाइन भी कह सकते हैं, अच्छा पफ डिज़ाइन भी कह सकते हैं, और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया भी है, ठीक है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह हमारा ये सारा होगा, ये फ्रंट पोस्ट और
एक डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट और डबल क्रोशिया, ठीक है। तो आप इसको हम बनाते हैं और पूरी एक फ्रंट पोस्ट पहले बनाया और अब सेकंड ये है कि हमने स्लीव को सेपरेट कर दिया और अब ये बैक इसका स्वेटर था वो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसको हमने यहाँ पे 2 और बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने बना लिया, एक बनाएंगे। फिर इसको हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है उस पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह इसको हम रिमूव कर देंगे। अब देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, ज़्यादा 2 बनाए हैं हमने हर कॉर्नर पे, कि हमारे जो डिज़ाइन है उस पे पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। ये देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट, ये डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट, ये डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे, 2 चेन लेके फिर हम ये देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए, और फिर हम यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट, एक और ये 2 लेके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया। अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। और अब हम यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया के बाद हम ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक और ये 2, ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन गया, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन उसी तरह आ रहा है जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्रंट पोस्ट, फिर डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट आएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह। अच्छा ये देखिए ये मैंने ना एक जैसे ही बना लिया, जो डिज़ाइन हमारा यहाँ पे चल रहा था उसी हिसाब से ही। अब ये डार्क कलर है इसलिए समझ नहीं आ रही। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा ये आपको कलर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। अब इसकी सीध में यानी कि हमें सीधी लाइन लेनी है। ये देखिए ये इस तरह ये लाइन हमारी आ रही है, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह। अगर हम इसको यानी कि एक हमने यहाँ बनाया है और एक यहाँ बनाया है वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इसको इस तरह बना रही हूँ बिल्कुल एक जैसा, एक ही लाइन में, ठीक है। तो अब ये हम इसको बनाएंगे। आगे हमने इसको ये कलर है, फिर हम ये कलर लगाएंगे, ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद ये कलर लगाएंगे। इस तरह हम इसकी लंबाई लेनी है, जो इसकी लेंथ है वो उसको हमने पूरा करना है। इसकी लेंथ को पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।